Hariom everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessing 111. I hope you all are doing good guys. अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो भी मैं नया टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए गाइस, आज एक मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा मेरे इस वीडियो को। आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा अगर पसंद आता है। पसंद आता है या नहीं आता है, बट बहुत जेन्युइन टॉक करूँगी मैं इस टॉपिक को लेके। ठीक है, जो कि सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप में पेशेंसी है तो ज़रूर आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे और मैं क्या बताना चाह रही हूँ उस पर 100% तो नहीं, लेकिन मैं मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि कुछ ना कुछ ज़रूर इन चीज़ों को अपने जीवन पे लागू करिएगा। ओके, सो आज का मेरा टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ सेल्फ लव, क्या होता है सेल्फ लव। ओके, और हमें सेल्फ लव करने की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए। वो ज़रूरत के हिसाब से हमें सेल्फ लव नहीं करना है, सेल्फ लव होना ही चाहिए हर एक इंसान में। ठीक है, तो आज हम सेल्फ लव के बारे में बात करेंगे कि सेल्फ लव आखिरकार चीज़ क्या है, किसको बोलते हैं हम सेल्फ लव। ओके, आपने बहुत सारे काफ़ी समय से ये तो एक वर्ड दिया गया है सेल्फ लव बोलकर। ठीक है, हम काफ़ी सारे हमारे नज़रों के सामने यूट्यूब पर हम कुछ वीडियोस सुनते हैं। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हैं, ओके, तो आप लोगों को हमेशा बोला जाता है कि सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव करिए। तो कई लोग, ठीक है, हाँ, जिन्हें स्टार्टिंग से ही नहीं पता, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उन्हें जो परवरिश दी गई है। ठीक है, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी परवरिश को हम उँगली उठा रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं, हमारा कोई हक नहीं बनता है। लेकिन जो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड हो रही हैं चीज़ें, हम उसको और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे फैमिली से ही हमें मिलती है सबसे पहले। फाइन, अगर मतलब अभी फैमिली को ही नहीं पता है कि सेल्फ लव क्या होता है, तो वो किस हिसाब से आपको परवरिश देंगे। ठीक है, बात को समझिएगा, ये बहुत गहराई वाली बात मैंने बोली आपको। ठीक है, अगर कोई भी फैमिली ये नहीं चाहेगी कि वो उनके बच्चों को गलत रास्ता, वो उनके हिसाब से सही करते हैं, लेकिन जितना उनको नॉलेज होता है उसके हिसाब से उन्हें वो संस्कार दिए जाते हैं, वो परवरिश दी जाती है जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिली है, और यही कैरी फॉरवर्ड होता जाता है जनरेशन टू जनरेशन, है कि नहीं। लेकिन अभी इस बिलीफ सिस्टम को हम सभी को तोड़ना है। ओके, अभी आप देखेंगे कि एक उम्र के बाद, ठीक है, बचपन तक तो ठीक है, हमें जो हमारे बड़ों से हमें सीखने को मिला, हम बराबर फॉलो करते हैं। उन्होंने जो बोला सब सही है, और वो जो कर रहे हैं वो सब सही है, वो जो सिखा रहे हैं वो सब सही है। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, कई बारी जब भी आप स्कूल में भी रहते हो तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि अच्छा, वो बड़े हैं ना, तो वो तो सही ही बोल रहे होंगे, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, तो मेरे मन में जो प्रश्न उमड़ रहे हैं या जिनका मुझे समाधान नहीं मिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होता है ना कई बारी, नहीं नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, हम अपने आप को गलत ठहरा देते हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ओके, ऐसी नहीं है। अगर हमारे जहन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका सही समाधान या सही सॉल्यूशन, ठीक है, हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम उसी लूप में सारी ज़िंदगी हम गोल गोल घूमते रहेंगे
और उस जो हमारी शंकाएं, जो हमारे मन में, जहन में, हमारी आत्मा में जो प्रश्न उमड़ रहे हैं, उनका कभी हमें जवाब नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक भीड़ की तरह, जैसे कि सारी भीड़ एक ही दिशा में भागती है, तो हम भी उस भीड़ का ही हिस्सा बन के रह जाएंगे। तो अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको उस भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर एक अपनी अलग पहचान क्रिएट करनी है। ओके। तो जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना दोस्तों, तो सेल्फ लव का अभी हिंदी अनुवाद क्या होगा कि खुद से प्यार करिए। ठीक है। अभी खुद से प्यार करने का मतलब इन जनरल अगर आप बहुत कि बोला जाता है कि तैयार हो जाना, मेकअप कर लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, बहुत सारा ढेरों पैसा खर्चा करना, या फिर पार्टीज में जाना अपने दोस्तों के साथ और बहुत सारा पैसा खर्च करके उस पार्टी का एंजॉयमेंट करना और अपनी जेब खाली कर देना। इज इट सेल्फ लव? नहीं, ये जस्ट एक आपके सेल्फ लव का एक पार्ट है। ठीक है। पार्ट मतलब 100% में से आपने वो 5% हाँ, मैं उसको वेटेज दूंगी कि हाँ ठीक है, 5% वेटेज ही जाता है वो सेल्फ लव के लिए। ठीक है। अब बाकी बचा 95%, बाकी बचा 95% सेल्फ लव क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे हर दिन में, ठीक है, हमने क्या गतिविधियां करी, ओके, हमारा रूटीन क्या है। ठीक है। हर एक दिन हमारा बहुत मूल्यवान है, हर एक दिन, और हर एक दिन के, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है। ओके। उन 24 घंटे में हमारे निकल जाते हैं, अगर हम मैक्स टू मैक्स काउंट करते हैं तो हमें एक नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए है। ठीक है। अगर 8 घंटे भी नहीं होता है तो मिनिमम 6 घंटे की तो नींद चाहिए ही चाहिए। ठीक है। वो 6 घंटे आप निकाल दीजिए। बाकी बचे आपके 18 घंटे। ओके। तो 18 घंटों को आपने अपने दिन में कैसे यूटिलाइज किया। ओके। ये मत देखिए कि अगर आपके घर में 4 सदस्य और हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको देख के आपको आपका रूटीन नहीं सेट करना है। ओके। सबसे पहले आप आपके सेल्फ लव में अपना डेली रूटीन सेट करिए कि आप इन 18 घंटों का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप इन घंटों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाते हैं रात्रि में, ठीक है, खुद से बात करिए, खुद को टाइम दीजिए कि आज मेरा दिन कैसा गया, व्हाट वी हैव डन, हमने आज क्या किया अच्छा, अपने लिए हमने अच्छा क्या किया, हमें जो इस गॉड के द्वारा जो इतने प्रीशियस हावर दिए गए हैं, हमने उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया। हमने क्या वो सारे 18 घंटे, या फिर हमने ज़्यादातर टाइम आलस में निकाल दिया, या फिर ज़्यादा टाइम हमने अननेसेसरी चीज़ें करने में निकाल दिया कि वो अननेसेसरी चीज़ें करके हमें कुछ आउटकम्स नहीं मिल रहा, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारा मेंटल स्टेटस हाई नहीं हो रहा है, हमारा इमोशनल लेवल हाई नहीं हो रहा है। ठीक है। हमारी फाइनेंशियल गेन नहीं हो रही है। ओके। अगर ये सब आउटकम आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपने जो भी किया है वो यूजलेस है। वो जस्ट आपने वॉट एवर यू हैव डन, दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम। ओके। सेल्फ लव
इज इक्वल टू कर्मा। इन व्हाट इज कर्मा? कर्मा दो प्रकार के होते हैं, एक गुड कर्मा और एक बैड कर्मा। ओके, सो ऑलवेज काउंट योर गुड कर्मास। ओके, अब गुड कर्मास का मतलब ये नहीं होता है कि मैं बोलूँ कि आपकी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप महीने में आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, और नहीं मुझे तो गुड कर्मा करना है, मुझे गुड कर्मा करना है, और आप फैमिली वाले हो, आपके बच्चे भी हैं सपोज़, तो आपको 1 लाख सैलरी मिलती है, तो आप अपना सैलरी का आधे से अधिक हिस्सा या फिर आप जाके सोच रहे हो कि आप सब दान कर दो या गरीबों को दे दो। ठीक है, ज़रूर, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उतना जितना आपकी सामर्थ्य हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? उतना जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना ही जाके देना है। फिर आप पूछोगे मैम फिर बाकी का क्या, है ना? बाकी का आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं उस वक्त। आप जो इतना सुबह से लेकर रात तक आप काम करते हो महीने के, ठीक है, 30 डेज में से आप 4 संडे निकाल दो, बाकी के दिन जो आप काम करने जाते हो आपको वो आपकी मेहनत का पैसा मिलता है ना? तो वो मेहनत का पैसा आपको सबसे पहले आपकी प्राथमिकताओं में यूज़ करना है। आपकी प्राथमिकता क्या है? ठीक है, अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर लाइक आप स्टूडेंट भी हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो आपको आपकी प्राथमिकता उस समय ये समझना चाहिए कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपकी प्राथमिकताएं हैं, आपके हस्बैंड कमाते हैं, या फिर आप हाउसवाइफ नहीं भी हो, आप और आपके हस्बैंड दोनों कमाते हैं, ठीक है, तो आपका सबसे पहला कर्म बनता है कि आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए, ठीक है, आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपके उन पैसों को सेव करके रखना है, या उस समय जो प्राथमिकताएं हैं उनके एजुकेशन के रिगार्डिंग उस जगह ज़रूरत पड़ने पे वो पैसा इस्तेमाल करना है। ओके, अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने ये नहीं किया और इस चीज़ में आपने थोड़ा भी आगे पीछे या फिर ये कहो कि थोड़ा कंजूसी वगैरह दिखाई, तो आपने वहाँ अपना एक बैड कर्मा क्रिएट किया। अब बच्चों की हर ज़रूरतें पूरी नहीं करना, कई बार बच्चे ऐसा होता है कि अनवांटेड, मतलब जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी नहीं है उस चीज़ों की भी डिमांड करने लगते हैं वो। तो वो ज़रूरतों को आपको समझना है, क्या ये मेरे बच्चे के लिए सही है? क्या वो डिमांड कर रहा है वो सही है? ठीक है? तो मैं इतना आपको इतना बड़ा मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया एक, तो आपको आपके बुद्धि विवेक का सही प्रयोग करना है, ठीक है? ये भी आपके सेल्फ लव में इंक्लूड होती हैं, ये चीज़ें काउंट की जाती हैं कि आप अपने विवेक का किस तरह से प्रयोग करते हैं। आप आपकी डेली की लाइफ में, ठीक है, सबसे पहले आप अपने हार्ट्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, जिन भी कामों में आप यूटिलाइज़ करते हैं उसका क्या आपको आउटकम मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, रिज़ल्ट का हमें वेट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ये हमारी लाइफ के लिए सही काम हम कर रहे हैं और ये काम हमारी लाइफ के लिए गलत है, ठीक है। तो इसका अगर हम ये आज हमारी प्रायोरिटी है कि मुझे मेरे बच्चों का ध्यान रखना है, तो मुझे मेरे बच्चों का ध्यान रखना है। ये तुरंत रिज़ल्ट भले आपको ना मिले गाइस दोस्तों, लेकिन आगे जाके आपको ये 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। एक लॉन्ग टर्म के बाद आपको ये आपके गुड कर्मा का रिज़ल्ट 101% मिलने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी प्राथमिकता ये है सेल्फ लव के दौरान कि आपको आपकी स्टडी पे फोकस करना है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो आपको ये देखना है कि मेरे को दिन में इतने घंटे मिलते हैं, ठीक है, तो इतने घंटे मिलने के बाद मैं किस तरीके से ये घंटों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, ठीक है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं,
तो आपने आपके घर को सजाने में, संवारने में आपने कितना टाइम दिया, ये भी आपका एक गुड कर्मा है। आपका डेली रूटीन, ये भी सेल्फ लव में ही आता है। अगर आपने ये सब चीज़ें इग्नोर करके अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं सज धज के बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, तो ये सेल्फ लव करना हुआ। नहीं, नहीं, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। अगर आप लड़का हो या लड़की हो, अपने आप को अच्छे से रखना, वेल ड्रेस्ड रखना, अच्छे से पहनना ओढ़ना, ठीक है। लेकिन इट डजंट मीन कि आपको पहनने ओढ़ने के लिए हज़ारों खर्च करने पड़े, नहीं। अगर आप इसको सेल्फ लव समझते हो तो ये सेल्फ लव नहीं है, ठीक है, ये सेल्फ लव नहीं है। हाँ, हमें अपने आप को मेंटेन रखना है। हम अपने आप को मेंटेन कम पैसे में या फिर कम खर्चे में अपने आप को मेंटेन कैसे, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस रहता है वो एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि लाइक आप जब दिन भर में कुछ भी प्लानिंग करते हो या फिर किसी से बात करते हो, तो आपकी बातों में प्रोडक्टिविटी कितनी है, आपकी बातों में प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। इस चीज़ का भी बहुत तरीके से ध्यान, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है आपको सेल्फ लव के दौरान, ठीक है। आप किस सराउंडिंग में हो, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो किस तरह से हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आपका कॉन्फिडेंस, क्या किसी की बातों से या किसी नेगेटिव थिंग से या नेगेटिव बातों से या नेगेटिव किसी के व्यवहार से क्या आपका सेल्फ इस्टीम डाउन हो रहा है या सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। ओके, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। तो आपके सेल्फ लव में आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ इस्टीम बहुत मायने रखता है। ओके, आप किस तरह से बातें कर रहे हैं, आपके इवन जब आप ऑफिस में भी जाते हैं, आपके कलीग्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, तरह तरह की बातें होती हैं, तो उन बातों से आपको कितना फ़र्क पड़ता है। अगर अच्छी बातें हो रही हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ से ज्ञान ग्रहण करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि वहाँ नेगेटिविटी है या जस्ट गॉसिपिंग चल रही है और उस गॉसिपिंग से आपको कुछ मिलने नहीं वाला, कुछ भी मिलने नहीं वाला है, तो आपको वहाँ से हट जाना या फिर सुन के उस बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, इट मीन्स आपका ऑरा इफ़ेक्ट हो रहा है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इफ़ेक्ट हो रही है नेगेटिविटी से, नेगेटिव बातें सुनने से, इवन नेगेटिव टॉक करने से भी। कई बारी आपने सुना होगा राइट कि कई बार आपने सुना होगा कि कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं लाइफ में, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। अरे ये मेरे साथ भी हो सकता था या फिर होगा या ऐसा होगा वैसा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रिकॉशन लीजिए। सपोज कोई बीमारी स्प्रेड हो रही है तो उस बीमारी से बचने के लिए इस प्रिकॉशन लीजिए, बट आपका साइकोलॉजी इस तरीके से मेंटेन नहीं करना है कि नहीं उसको हो गया है तो मुझे भी हो सकता है, तो अरे मतलब वो डर डर वाला सीन नहीं लाना है अपने अंदर।
ये सारी चीज़ें आपको आपकी सेल्फ ग्रोथ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल लाएंगी दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको आपकी सेल्फ ग्रोथ में ऑब्स्टिकल लेकर ही आएंगी। ओके। अगर आप किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि समटाइम्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं कि हमारे किसी से आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, हम किसी बहसबाजी में पड़ जाते हैं, लेकिन उस आर्गुमेंट्स का हमारे बॉडी पे कितने दिन तक असर रहता है? अगर ये असर लॉन्ग टर्म तक जा रहा है तो आप सेल्फ लव में नहीं हैं। अगर आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं तुरंत, तो आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और लाइक फर्क मतलब ये नहीं कि आपको किसी के प्रति केयर नहीं दिखाना है, परवाह नहीं करनी है, ठीक है, परवाह करनी है, ज़रूर परवाह करो। हमारे अपनों को कई बार हमारी ज़रूरत होती है, हमें परवाह करना है। अब सेल्फ लव का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ। आपके परिवार वालों को कभी ज़रूरत पड़ रही है तो आप उनको इतना सेल्फ लव का मतलब ऐसा है कि हमें या परिवार हुआ या फिर कोई दोस्त हो गए या फिर फैमिली में, मतलब आपके रिलेटिव्स वगैरह हो गए या कुछ है। लेकिन आपको ना ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि वो परवाह भी किस तरीके से करनी है और कब तक करनी है। आप समझ रहे हैं? सपोज मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं बीमार पड़ गई, ठीक है, ओके, अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ही प्यार करती है। ओके, मैं बीमार पड़ गई हूँ, ठीक है, बहुत मतलब क्या ही बोलेंगे, मेरे मम्मी ने मुझे बहुत हेल्प करके दी, मेरे पापा ने मुझे बहुत हेल्प करके दी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरी बीमारी में मदद करी। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश करी कि आप बीमार क्यों पड़े? उन्होंने 1 हफ्ते करा, उन्होंने 2 हफ्ते आपकी, जब तक आप ठीक नहीं हो गए तब तक उन्होंने आपकी सेवा करी, क्योंकि उनके वो कर्तव्य थे, उनका वो फर्ज था, उन्होंने अपना एक गुड कर्मा क्रिएट किया। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि आप अगर बीमार पड़े हैं तो उसका रीज़न क्या है? अगर आप फिज़िकली बीमार हैं, अगर आप मेंटली बीमार हैं या अगर आप इमोशनली बीमार हैं, तो उसका रूट कॉज़ क्या है? क्या कभी जानने की कोशिश करी? क्या उस पे वर्कआउट करने की कोशिश करी? हाँ, एक एज में आने के बाद अगर आप घड़ी-घड़ी मतलब हम बोलते हैं ना, एज आने के बाद थोड़ा हमारा शरीर ढलने लगता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनका है टाइम, वो ऐसे ही हेल्थ वाइज़ अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन जब व्हेन वी आर यंग, जब हम यंग एज में हैं, ठीक है, आजकल तो लोग 50-60 साल में भी अच्छे यंग अपने आप को इतना मेंटेन करके चलते हैं, राइट? आज आज की डेट में भी। लेकिन मेंटेन करना बोले तो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटेन कर लिया, जिम जाके मेंटेन कर लिया, लेकिन अपने थॉट प्रोसीजर में कुछ चेंजेस नहीं लाए, अपनी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं लाए, अपनी लाइफ को बैलेंस करना नहीं सीखा इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर आपने आपकी लाइफ को ऑल एस्पेक्ट्स में बैलेंस नहीं किया, देन यू आर नॉट डूइंग सेल्फ लव। गाइज प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो आपको मेरी बात किस तरीके से समझ में आ रही है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप, मैंने जितनी भी बातें आपको कही, आप समझ पा रहे हैं।
सेल्फ लव इज इक्वल टू balance your life in all aspects, physically, mentally, emotionally, even financially. And कोडिपेंडेंसी आपको लीव करना ही होगा। आपको किसी भी एस्पेक्ट में किसी पे भी कोडिपेंडेंट नहीं होना है। दैट वी कॉल द सेल्फ लव। आप किसी से एक्सपेक्टेशन लगाकर नहीं रख सकते दोस्तों। आपका कोई साथ कब तक देगा? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब सारे रिश्ते तोड़ के बैठ जाओ, या फिर किसी से झगड़ा करना है, या फिर किसी से आर्गुमेंट्स करना है, या लड़के बैठ जाना, नहीं। वैल्यू योर टाइम। आप अगर इस धरती पर आ चुके हैं तो आपका कोई पर्पस है, आप किसी पर्पस से आए हैं, ठीक है। मज़ा मस्ती करना अलग बात हो गई, लेकिन अपने लाइफ को किस तरीके से क्रिएट करना है ब्यूटीफुली, इट कम्स अंडर सेल्फ लव। आज नहीं तो कल आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जब आप पास्ट में पीछे मुड़ के देखेंगे ना, जब आप पास्ट में देखेंगे, और ऐसा नहीं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, तब आप सारी चीज़ों को जब रिकॉल करेंगे ना, तब आपको प्राउड होगा खुद पर कि मैंने जो अपना टाइम यूटिलाइज किया वो बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन आप जब पास्ट में हम बोलते हैं ना कि जब कुछ हमारे जीवन में हमने सही काम नहीं किए होते और हम अपना पास्ट देखते हैं, तो हम वही वुंड में, वही ट्रॉमास में फंसे रहते हैं, वहीं अटके रहते हैं। अरे मेरे साथ ये होगा, एक विक्टिम मोड प्ले करते हैं। विक्टिम मोड में जाना नहीं है सबसे पहले, ठीक है, विक्टिम मोड में जाना नहीं है। लेकिन यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ कि जब भी आप अपने पास्ट को देखें तो आपको बहुत अंदर से ना खूबसूरत लगे वो पल, बहुत ब्यूटीफुल पल लगे वो। तो हमें प्रेजेंट ऐसा क्रिएट करना है कि जब हम पास्ट में देखें तो हमें पास्ट भी बहुत ब्यूटीफुल नजर आए। कभी ये रिग्रेट ना हो कि मैंने यहाँ मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो वाई नॉट क्रिएटिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ही ये क्यों नहीं क्रिएट करना चालू करते कि आज हमने क्या प्रोडक्टिव किया, आज हमने अपनी ग्रोथ के लिए क्या ऐसा नया काम किया, क्या कुछ क्रिएटिव किया, कि बस हमने सोचते 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 टाइम निकाल दिया। डू समथिंग, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक दिन में करने के लिए बहुत कुछ होती हैं चीज़ें, लेकिन इट्स डिपेंड टू यू कि आप उसको कैसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। हर एक सेकेंड की, हर एक मिनट की, हर घंटे की, ये प्लानिंग प्लॉटिंग करना ज़रूरी होता है। अगर आप प्लानिंग आप रेंडम, अगर आप विदाउट एनी विजन अगर आप वॉक करते जाएंगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट, यू नो। रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने पाथ पर सही ढंग से वॉक करने लगेंगे। और ये कब आता है कि हमें सही दिशा में वॉक करना है? जब आप खुद से प्यार करते हो। लेकिन अगर आप खुद से प्यार ना करके किसी और से ज़्यादा प्यार कर रहे हो, ठीक है, खुद का टाइम आप अननेसेसरी चीज़ों में आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो कि आपको आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको इसके गुड रिजल्ट मिलने वाले हैं? आपका माइंड और आपकी सोल आपको खुद बताएगी कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ नॉट राइट, ये सही है काम, ये गलत है काम, ये हमें करना चाहिए। लेकिन हम इंसान हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। हमें इग्नोरेंस नहीं करना है। सेल्फ लव मीन्स अपने नैतिक मूल्यों का पालन। अगर आपने आपके नैतिक मूल्यों का पालन किया है, ठीक है, तो आप
यू आर डूइंग द सेल्फ लव। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, चाहे वो सही हो या गलत हो, अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में तुरंत आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट सेल्फ लव। जब तक आप उस चीज को अच्छे से आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे अब देखो ऐसा रहता है कि डिसीजन भी, ठीक है, डिसीजन जब हम लेते हैं ना, तो डिसीजन में भी ना कई बारी बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस में आके गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, तो वो गलत डिसीजन पे भी नहीं जाना है। गलत डिसीजन नहीं लेना है। अवेयरनेस रखना है, अलर्ट रहना है, ठीक है, अपनी विजडम का यूज करना है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये आपके ही हाथों में है। ओके, लेकिन सही और गलत का भी हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, या फिर सही क्या है गलत क्या है, ये भी हम अपने नैतिक मूल्यों से ही सीखते हैं। ओके, मैं एक नैतिक मूल्यों का भी एक सीरीज लेके आऊँगी जल्दी, ठीक है, क्या क्या हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, तो उसमें आप भली भांति और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ओके, कि जब हम नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं तो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल नहीं आते हैं दोस्तों। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत कर दिया। अरे गलत किया है, कहीं ना कहीं गलत हुई हैं चीजें, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। आपने कहीं ना कहीं किन्हीं चीजों का उल्लंघन जरूर किया है, तभी चीजें गलत घटित हो रही हैं। आपने किया है नहीं तो आपके एंसेस्टर ने किया है, आपके बिलीफ सिस्टम ने किया है। समझ रहे हैं? तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा व्हाट इज सेल्फ लव। ठीक है, एक समराइज कर देती हूँ कि सबसे पहले नंबर 1, आपका हर डे का एक प्लानिंग और एक प्लानिंग लिस्ट होनी चाहिए कि आप आज के दिन में क्या करने वाले हो। ठीक है, सोने के 6 से 7 घंटे निकालने के बाद आपने हर घंटे का इस्तेमाल कैसा किया। सेकेंड थिंग, आपको अपने आप को वेल मेंटेन रखना है एवरी डे। ओके, थर्ड, आपको आपका डेली रूटीन में हमारे जो थर्ड एंड वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको आपके खाने पीने का ख्याल रखना है। खुद से बनाएं, खुद से खाएं, बाहर का प्रिफर नहीं करना है, अवॉइड। कितने भी बिजी हों, अगर आपने आपके लिए खुद से बना के खा नहीं पाए तो आपने क्या सेल्फ लव किया खुद से। अगर आप खुद के लिए भी कुक नहीं कर पा रहे हैं तो कल की डेट में आप आपके फैमिली के लिए क्या कुक कर पाएंगे। ओके, एंड फोर्थ थिंग कि आपको आपका सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस किसी भी कारण से, किसी भी ऑब्स्टेकल के कारण डाउन नहीं करना है। फिफ्थ, आपको ऑलवेज ग्राउंडेड रहना है, ईगो और एटीट्यूड वाली स्टेट में नहीं आना है। सिक्स्थ, आपको ऑलवेज रिमेंबर, आपको आपके दिल से प्योरिटी वाली स्टेज में रहना है। ठीक है, और लास्ट वन, लाइक कि अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी आप पे इम्पैक्ट कर रही है
चाहे आपके कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में या फिर घर के एनवायरनमेंट में किसी का ऑरा आपको इम्पैक्ट कर रहा है, तो एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसे सामने वाले को भी सेल्फ लव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिखाने की कोशिश करिएगा। ओके, एंड स्प्रेड लव. If you will spread love, definitely you're gonna get love only, always. And one more thing, sorry, कोडिपेंडेंसी वाली स्टेज पे नहीं जाना है. If you are expecting something, कि आज अगर मैंने ये मेहनत करी है तो मुझे इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, then you are not going to get your result. Give your best and leave. Give your best and leave. लीव भी ये बोल के नहीं छोड़ना है मैंने तो लीव कर दिया है, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा. You will not get. You will not get. I'm damn 1000% sure दोस्तों, you will not get the result. Give your best, that's it, and leave. बेस्ट दोगे तो मिलना तो है ही, चाहे आप इंतजार करो चाहे ना करो. लेकिन आप आस लगा के बैठ जाओगे ना, अरे इतने दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा. मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आ जाऊंगी. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सेल्फ लव करना ना भूलिए. ओके, चलिए, बाय बाय.